हम सब ने बचपन से यही पढ़ा, यही सुना है कि जानवर पौधे खाते हैं, है ना? मतलब ये तो कुदरत का एक सीधा साधा उसूल है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती? क्या हो अगर कुदरत में कहीं ये पूरा खेल ही उल्टा हो? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। भाई, एक पौधा शिकारी कैसे हो सकता है? पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, धूप से अपनी खुराक बनाते हैं। शिकार? ये तो कुदरत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ बात लगती है। लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाली हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। और नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। वाकई दुनिया में ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ अपना बचाव नहीं करते बल्कि बाकायदा शिकार करते हैं। ये वो पौधे नहीं जो चुपचाप खड़े रहें, ये तो अपनी बका के लिए लड़ते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। इन अनोखे जानदारों को साइंसी जबान में कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, यानी गोश्तखोर पौधे। और हाँ, ये नाम इन्हें बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि ये सच में गोश्त खाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर एक पौधे को गोश्तखोर बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो असल वजह है उनकी मजबूरी। ये पौधे कोई शौक से शिकार नहीं करते, बल्कि ये उनके जिंदा रहने का सवाल है। वो जानवरों को फंसाकर हजम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें वो सारी ज़रूरी ग़िज़ाइयत मिल सके जो उनकी मिट्टी में है ही नहीं। और जब शिकार की बात आती है ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये सब छोटे मोटे कीड़ों की बात हो रही है। अरे नहीं, इनका मेन्यू तो बहुत वसी और सच पूछें तो काफ़ी चौंका देने वाला है। ये पौधे कीड़ों और मकड़ियों से लेकर छिपकलियों, मेंढकों और यहाँ तक के छोटी चिड़ियों और चूहों तक को अपना निवाला बना लेते हैं। तो ये हैरतअंगेज शिकारी मिलते कहाँ हैं? ये दुनिया के कुछ बहुत ही दूर दराज और पुरस्रार इलाकों में रहते हैं। इनका असल घर एशिया के घने, नम, बारानी जंगलात हैं, खास तौर पर बोर्नियो, इंडोनेशिया और मलेशिया के पहाड़ी इलाकों में। वहाँ ये कई से ढकी हुई ज़मीन पर उगते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक पौधा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, आखिर शिकार करता कैसे है? इसका जवाब छुपा है इनके बहुत ही चालाक और खतरनाक फंदों में। और यकीन कीजिए, इनके शिकार करने के तरीके किसी भी जंगली जानवर से कम कारगर नहीं होते। चलिए इसकी सबसे मशहूर मिसाल देखते हैं, पिचर प्लांट की। होता यह है कि इसके पत्ते खुद को एक मटके या जग जैसी शक्ल में ढाल लेते हैं और ये मटका भरा होता है एक खास किस्म के हाजमे वाले स्याल से। बस पौधा अपना ये मुंह खुला छोड़कर इंतजार करता है। अब जैसे ही कोई कीड़ा या छोटा जानवर फिसलकर इसमें गिरता है, खेल खत्म। उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है और पौधा आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसे हजम कर लेता है। और इन फंदों का साइज वो भी कोई मामूली नहीं होता। कुछ सबसे बड़े पिचर प्लांट्स अपने मटके में पता है कितना, 3.5 लीटर तक माया जमा कर सकते हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने बड़े शिकार को भी फांसने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन सब गोश्तखोर पौधे एक ही तरह से शिकार नहीं करते। उनके आप कह लें 2 बड़े स्टाइल हैं। एक तो है जिस्मानी फंदा, जैसा कि पिचर प्लांट का, जो अपनी बनावट का इस्तेमाल करता है, और दूसरा है खुशबू का जाल। जी हाँ, कुछ पौधे एक ऐसी नशावर खुशबू फैलाते हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद तो पौधे के लिए उन्हें अपना शिकार बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये पौधे शिकार कैसे करते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये ऐसा क्यों करते हैं? आखिर एक पौधे को गोश्त खाने की नौबत ही क्यों आई? इसका जवाब इनके आसपास के माहौल में छुपा है। तो असल वजह ये है, ये पौधे ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में ग़िज़ाइयत की शिद्दत की कमी होती है। मतलब ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे नाइट्रोजन और दूसरे नमकियात, वो ज़मीन में तकरीबन होती ही नहीं। कोई आम पौधा तो ऐसी जगह पर जिंदा रह ही नहीं सकता। तो ये है असल बात। इनका ये गोश्त खाना कोई हमला आवर फितरत नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक ज़बरदस्त तरकीब है। ये शिकार करने पर मजबूर हैं ताकि उन्हें वो ज़रूरी नाइट्रोजन और नमकियात मिल सकें जो इनकी जड़ों को मिट्टी से मिल ही नहीं पाते। ये दरअसल जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? गोश्तखोर पौधों की ये पूरी कहानी, ये कुदरत की जहानत और उसकी खुद को किसी भी हाल में ढाल लेने की सलाहियत का एक हैरान कर देने वाला सबूत है। तो इन पौधों को कातिल या खौफनाक समझने की बजाय हमें उन्हें सर्वाइवर्स के तौर पर देखना चाहिए, यानी वो जो हर हाल में जिंदा रहना जानते हैं।
उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल माहौल में जीने का एक ऐसा रास्ता निकाला है जो वाकई अक्ल को दंग कर देता है। ये कुदरत की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिंदगी कैसे हर मुश्किल का हल निकाली लेती है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर पौधे शिकार कर सकते हैं तो और क्या कुछ मुमकिन है। कुदरत की गहराइयों में न जाने ऐसे और कितने ही नाकाबिले यकीन राज छिपे हुए हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर दरियाफ्त करे।